थाने में हाथ जोड़ गिड़गिड़ाता रहा बूढ़ा बाप। मेरे बेटे की हुई हत्या, रिपोर्ट निकलो साहब। अपनी जवानी की कमाई से बेटे को पालने वाला एक बूढ़ा बाप जब उसी बेटे की निर्मम हत्या का न्याय मांगने पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसे संवेदनहीनता के सिवा वहां पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। चकेरी थाने के पुलिस कर्मियों ने जांच का हवाला देते हुए बुजुर्ग को लगातार 5 दिनों तक टहलाया। न्याय की आस में थका हारा, आंखों में आंसू लिए वह बुजुर्ग पिता पुलिस स्टेशन के पास बेबस होकर फूट फूट कर रो पड़ा। यह हृदय विदारक दृश्य कानपुर पुलिस के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मूल रूप से बिहार के दरभंगा के रहने वाले 75 वर्षीय संतोष कुमार चौधरी के बेटे भरत चौधरी और पत्नी माधवी कानपुर के टेटियन झंगनाका में किराए पर रहते हैं। 30 नवंबर की रात लगभग 12 बजे मोहल्ले का अंशु अपने 2 अज्ञात साथियों के साथ भरत के घर में घुस आया, लाठी डंडे से बुरी तरह पीटा और घायल किया। भरत की मां माधवी पैसे के अभाव में बेटे का इलाज न करा सकी। मां ने घर में ही देसी इलाज किया। अगले दिन मोहल्ले वालों की मदद से भरत को अस्पताल ले जाया गया, जहां 1 दिसंबर को उसने दम तोड़ दिया। माधवी लोगों से मांग कर खाकर अपना जीवन व्यतीत करती है। बेटे की मौत की खबर सुनकर 4 दिसंबर को बिहार से कानपुर आए संतोष चौधरी तब से लगातार थाने के चक्कर काट रहे थे। हत्यारों के खुलेआम घूमने के बावजूद पुलिस उन्हें सिर्फ जांच चल रही है कहकर वापस टरका देती थी। रविवार और सोमवार को भी उन्हें जब न्याय नहीं मिला तब उनकी हिम्मत टूट गई। कपकपाते हाथों से वह पुलिस कर्मियों के सामने मिन्नतें करते रहे, लेकिन पुलिस का कठोर रवैया बदला नहीं साहब। जब चकेरी थाने में न्याय की उम्मीद पूरी तरह के टूट चुकी थी तब बुजुर्ग संतोष चौधरी किसी से पुलिस अधिकारियों का पता पूछकर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार के आवास पर पहुंच जाते हैं। ज्वाइंट सीपी ने जैसे ही बुजुर्ग की कहानी सुनी तो तत्काल हरकत में आए। उन्होंने चकेरी थाना पुलिस को अपने आवास पर तलब किया और बुजुर्ग को उनके साथ थाने भिजवाकर आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। ज्वाइंट सीपी के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार 75 वर्षीय संतोष चौधरी की रिपोर्ट तो दर्ज हो गई। वहीं संतोष चौधरी ने थाना चकेरी पुलिस पर कई आरोप लगा दिए। उनकी पत्नी मौके पर ही थी। चकेरी पुलिस ने उनके बेटे का अंतिम संस्कार लावारिस में कर दिया। वहीं इस मामले में ज्वाइंट सीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि थाना चकेरी पुलिस की प्रथम दृष्टया इस मामले में लापरवाही सामने आई है। पुलिस कर्मियों की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई कर जाएगी। ऐसा कहते हुए उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। आज आप थाना चकेरी के बाहर खड़े, क्या हुआ है? आज थाना चकेरी के बाहर में खड़े हैं तो खड़े तो अब बहुत दिन से रहते हैं, लेकिन आज जो है बड़े साहब जो है ज्वाइंट कमिश्नर साहब के पास हम ज्वाइंट कमिश्नर साहब जो है कि हेड जो है साहब महोदय, उनके पास हम अपने फरियाद लेकर के गए थे। यहाँ आपको रोज आओ और घूम करके जाओ और कोई हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया। अरे हमारे बच्चे को जो है जबरदस्ती जो है यहाँ के मोहल्ले के एक वो क्या नाम है उसका, आंसू नाम का एक लड़का है जो सब दुबला पतला पबला है और उसका उम्र लगभग 30 बरस है और छरहरा बदल का है जी। उसने जो है हमारे लड़के को बिना वजह का जो है डंडे से मार मार करके उसको जो है जान से मार दिया है, जिसके वजह से पूरे बदन उसका फूट गया था। और उसके बाद पे जो है अंत में जो है कुछ उसको पुलिस जो है कुछ ले गया और जो है मामूली जो है, जबकि हमारा सब यहाँ पर बता, उसके बावजूद भी जो लावारिस पर नाम लिखवा करके जो है चकेरी थाना हम दौड़े पिछले 4 तारीख के 4 बजे रात से लेकर के आज तक जो है मैं यहाँ पर मैं दौड़ता रहा। आज आप जब गए थे ज्वाइंट सीपी के पास जी, उन्होंने आपकी मदद करी? उन्होंने मदद ही नहीं किया, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने जो है तो जो इस केस को जो है तो जो FIR करने का आदेश दिया है। और उम्मीद है जो शायद हमको जो है तो जो इससे जो है क्या कहते हैं, इससे जो है हमको जो है तो जो ये बताइए, आज जब आप के पास गए थे तो यहाँ थाने कैसे आए?
थाना जो हम आए को जो क्या कहते हैं माननीय कमिश्नर महोदय जो है वो जो यहाँ के जो इंचार्ज थे उसके साथ कहा कि जाओ और अभी इसका एफआईआर लॉन्च करो है। लेकिन उसका भी अभी 1 घंटा से ऊपर हो रहा है। लेकिन 1 घंटा से ऊपर के लगभग 2 घंटा होने जा रहा है। जी हाँ, जी हाँ, हम साथ ही आए थे। चाचा ये बताइए, आपके बेटे का अंतिम संस्कार लावारिस में किसने कराया? लावारिस में यहाँ का जो है क्या नाम है जो ये यहाँ का जो मतलब इंचार्ज महोदय जो उस टाइम में गया था वही करवाए, जबकि हम लोग जो कहाँ का इंचार्ज? ये क्या कहते हैं चकेरी थाना के जो भी उस संबंध में और ड्यूटी थे उन्होंने उसको जो ये करवाया, जबकि हमारा जो है घर का आदमी वहाँ पर में था। इसके बावजूद भी जो है इसको जो है इवेंट जो है सब गिरी के सामने भी था और इसको लावारिस से इसको नामजद करवा दिया। क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने आपकी सुनवाई नहीं की, आप जॉइंट सीपी के पास गए। सीपी साहब का तो मैं शुक्रगुजार हूँ और माननीय महोदय को मैं क्या कहे मतलब करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ जो आगे की कार्रवाई के जो है वो जो जब तरफ इसको बीच में जो निगरानी करेंगे। वहाँ से आप आ रहे थे जी क्या पुलिस ने बैठा के लाया गया तो क्या आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं बनाया गया? नहीं, मुंह पे तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन हमने पूछा था जो मतलब जो सर यहाँ पर में जो है मुंह फुलाए हुए जो मतलब गुस्साए हुए जो थे, ये मतलब शकल उनका नाम तो हम नहीं पता। कहा कि ये सबसे लास्ट वाला जो चकेरी थाना के अंदर के जो है वो जो है जो मतलब जो किए थे। देखिए, इसमें एक घटना संज्ञान में आई है जिसमें कि एक लड़के की डेथ हुई थी और उसकी माँ वहीं पटरी पे रहती थी और उसने एलिज किया था कि वो मेरे बेटे को मारा गया है और मारने की वजह से चोटें आई हैं, उस चोटों की वजह से उसकी डेथ हो गई। उसका पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम में वैसे ऐसी चोटें कोई नहीं आई, उसमें उसका विसरा प्रिजर्व किया गया है। इसी बीच उसके फादर थे जो बिहार से बिलोंग करते हैं, वो उन्होंने आके हमारे कुछ पत्रकार बंधुओं के साथ हमसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने उस पर नाराजगी जताई कि ऐसे कैसे निपटा दिया गया मामला। तो उस पर हमने सही पाते हुए तथ्यों के आधार पे एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और जो पुलिस कर्मियों की लापरवाही प्रथम दृष्टया नजर आ रही है उसमें हम एक जांच का ऑर्डर कर रहे हैं।